हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो इस वीडियो में मैं यूपीएससी सीएपीएफ एसी का जो पेपर वन है उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा और मैंने किस तरीके से प्रिपेयर करा था, क्योंकि मैंने जो पहले टाइम में ये पेपर क्लियर करा है तो उससे जो भी चीज़ें थी वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा एग्जाम है वो है 4 अगस्त 2024 को। तो जो पेपर वन का टाइमिंग है वो 10 AM से 12 PM है और पेपर टू का है 2 PM से 5 PM। तो ये मैंने यहाँ पे टाइमिंग इसलिए लिख रखा है क्योंकि मैं आप प्रेफर करूंगा आपको ये बताना कि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है जो आपका पेपर वन है उस टाइमिंग में आप जो मान लो अपने मैथ्स के क्वेश्चन है या जो भी आपके जी के ये अलग वाले क्वेश्चन है ये आप एमसीक्यूज अच्छे से लगाया करो। और ये मतलब सेम ही टाइम पे लगाओगे तो एक तरीके से आपका माइंडसेट बन जाएगा इस टाइम के लिए और आप अच्छे से अच्छा कर पाओगे। सिमिलरली जो आपका पेपर टू है पूरा रिटर्न उसका जो टाइमिंग है वो 2 से 5 है। तो इसी टाइम पे आप जो पेपर टू की प्रिपरेशन है मतलब जब भी राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो वो इस टाइम पे भी अच्छे से करोगे तो आपको एक ज़्यादा मतलब एक बेटर एडवांटेज मिलेगा आपकी प्रिपरेशन का। फिर इस बार जो मान लो हमारी वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम पहले की वैकेंसी से कंपेयर करें तो 22 में आई थी 253 वैकेंसी। इस बार है पूरी 506, लगभग मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे डबल हो गई आपकी वैकेंसी, बहुत ही ज़्यादा है। तो जब 22 में पेपर हुआ था, जब 253 वैकेंसीज थी तो आप देख सकते हो जो हमारी कट ऑफ गई थी पेपर वन की वो 135 गई थी। तो ये अच्छी खासी कट ऑफ थी। इसी के बाद जो मान लो आपका रिटर्न का टोटल था, रिटर्न का टोटल मतलब मान लो आपका पहले हो जाता है 250 मार्क्स का होता है आपका सबसे पहले यहाँ पे पेपर वन। फिर होता है आपका 200 मार्क्स का पेपर टू और 150 का आपका इंटरव्यू। तो आप देख सकते हो आउट ऑफ 450 मतलब जो ये दोनों पेपर है इन दोनों के पेपर मिला के आपके जो क्या कट ऑफ गई थी वो 221 गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब वैकेंसी कम थी तो 135 की कट ऑफ जा रही थी। अब यहाँ पे अगली बार इस बार जो है हमारी 2023 में जो वैकेंसी थी वो 322 हो गई थी। तो इस बार की जो पेपर वन की कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 120 के आसपास है, 120 या ±5 आप ऐसा समझ सकते हो कि इसी के आसपास है। और अब अगर आप देख रहे हो 2024 में जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है 4 अगस्त को, तो इसमें आपकी वैकेंसी देख सकते हो 506। तो आप देख सकते हो पहले 253 थी, फिर हो गई थी यहाँ पे 322, अब हो गए 3506। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इस वाले से तो डबल ही हो रही है। तो यहाँ पे आपकी जो क्या बोलते हैं कट ऑफ है वो आपके एग्जाम पे भी डिपेंड करेगी और मोस्ट प्रोबेबली आपकी कट ऑफ बहुत ही कम हो जाएगी बाकी जो आपके दो पेपर है उनसे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यहाँ पे मतलब जो भी आपकी प्रेफर्ड आपकी चॉइस होगी उसमें आप अपनी वैकेंसी के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करके वो अपनी जॉब ले सकते हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे जो हमारा पेपर वन होता है उसमें बेसिकली 125 एमसीक्यूज होते हैं, 250 मार्क्स का होता है, मतलब 2 मार्क्स का ईच होता है। फिर अगर हम पेपर टू का देखें तो पेपर टू आपका पूरा रिटर्न होता है, इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे आपके एक तरीके से ऐसे राइटिंग हो गई, फिर आपके हो गए क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स हो गए, फिर सिमिलरली आपकी प्रेसिज राइटिंग, फिर कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके मैं पेपर टू की सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको मतलब किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है, किस तरीके से लिखना होता है, कैसे आप मतलब अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। इवन तो आपको मतलब कुछ टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं भी होगी, फिर भी आप किस तरीके से उस फॉर्मेट में लेके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो पेपर टू में भी। फिर आपका उसके बाद क्या होता है इंटरव्यू होता है। तो ये आपका मतलब 200 मार्क्स का ये होता है 200 का, और इंटरव्यू होता है आपका 150 मार्क्स का। तो ये होता है हमारे जो मतलब पूरे 3 एग्जाम क्लियर करने होते हैं आपको मेरिट में आने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो किस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में जैसे पेपर वन के बारे में डिस्कस करूंगा तो कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आते हैं यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो मैथ्स और रीजनिंग है, इसके जो एवरेज क्वेश्चंस है वो 15-16 के अराउंड होते हैं हर बारी। मान लो पिछले दो तीन या पाँच छह आप जितने भी अटेम्प्ट देखोगे उसमें ज्यादातर 15-16 या किसी में 17-18 तक गए हैं, पर ज्यादातर 15-16 के आसपास ही एवरेज रहता है। फिर अगर हम साइंस का देखें तो साइंस का भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 25 to 30 है। और यहाँ पे आप ट्रेंड देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेंड क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों में कि जो यूपीएससी है वो फिजिक्स की तरफ कम मूव हो रहा है और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरफ ज्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रिपरेशन ज्यादा करनी है एज कंपेरिजन टू फिजिक्स। और ये मैं कुछ टॉपिक्स है वो भी आपको बता दूंगा कौन से ज्यादा आ रहे हैं या कौन से नहीं आ रहे उस तरीके से। फिर हम अगर आगे देखें तो यहाँ पे जो नया ट्रेंड है यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही डीप में होते हैं, मतलब एंशियंट हिस्ट्री के बहुत ज्यादा डीप में जो मतलब ज्यादातर लोगों ने तो पढ़े ही नहीं होते। जो मतलब मेनली सीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने ही पढ़े होंगे। तो हिस्ट्री थोड़ी सी टफ हो जाती है यहाँ पे। फिर अगर पॉलिटी पे देखें तो पॉलिटी के क्वेश्चन पिछली बार कम आए थे, पर ये आगे आ सकते हैं अच्छे खासे, तो पॉलिटी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। क्योंकि आप मान लो अगर आप डेली न्यूज जो भी अगर पढ़ता होगा, कोई भी आपके जो भी मान लो एक ज्योग्राफी लोकेशन होगी वो न्यूज में है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार आ सकते हैं। तो आपके मतलब जो भी आप न्यूज पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो भी आपकी मतलब कोई भी लोकेशन होगी उसके बारे में आप पता कर लो, तो बहुत फायदा होगा आपकी ज्योग्राफी में। फिर इकोनॉमी, इकोनॉमी तो मतलब ऐसे कर लो कि
जो हमारे बेसिकली एनसीईआरटीज है ज़्यादातर उसी से आती है, अगर आपने 9 10 से 12 तक की एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी। और करंट अफेयर तो यहाँ पे डेली की अपनी जो भी चीज़ है, तो करंट अफेयर ज़्यादातर आपके आते हैं। जैसे अभी हमारा अगस्त में पेपर है, तो लास्ट जुलाई या लास्ट अगस्त से, जुलाई या फिर अगस्त 2023 से अब तक आएंगे आपके यहाँ पे जून 2024 तक के मैक्सिमम। तो यहीं तक के आते हैं, ना इसके बाद के आएंगे ना उससे पहले के आएंगे। मेनली जो हमारे करंट अफेयर होते हैं वो इसी के बीच के आते हैं। तो अब हम जो इंडिविजुअली हमारे एक एक सब्जेक्ट्स है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो आपकी मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग है, तो यहाँ पे जो 15 16 क्वेश्चन है वो आप उसमें से आराम से 13 14 तो बहुत ही इजीली कर लोगे। और थोड़ा सा और पेपर करोगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग में दोनों काउंट करके चल रहा हूँ। अगर आपकी मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं भी है फिर भी आप मेरे ख्याल से 9 10 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि 9 10 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अगर अब तक आपने मतलब मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं करी, तो ये मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा यहाँ पे। ये डॉक्टर आर एस अग्रवाल और एस चंद की है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें बहुत सारे मतलब एक तरीके से शॉर्टकट्स भी दे रखे हैं। इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो आपके जो मतलब मेजर क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप देख सकते हो। एक तो आता है आपके स्पीड एंड टाइम से, फिर यहाँ पे टाइम एंड वर्क हो जाता है, फिर आपके पाइप्स एंड सिस्टम्स हो जाते हैं, और स्पीड एंड बोट हो गया। फिर बाकी जो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट लॉस, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करे हुए हैं। और इसी से रिलेटेड मैंने मतलब हमारे चैनल पे भी कुछ यहाँ पे वीडियोस है, आप वो जाके देख सकते हो। परसेंटेज या रेशियो प्रोपोर्शन और नंबर सिस्टम पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको देख लेना है। और साथ में मैं प्रेफर करूंगा आपको वो ये बताना कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पीवाईक्यूज। अगर आप मान लो पिछले 8 10 साल के पीवाईक्यूज लगा ले रहे हो और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मतलब कर पाते हो आप, तो बहुत ही इजीली आप जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी मान लो 90% आप सॉल्व कर लोगे। और साथ में जो मान लो पैरेलली आपके बाकी एग्जाम चले, जो सीडीएस में मैथ्स का पेपर आया था, वो भी आप गो थ्रू कर लेना। तो उससे भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपके लिए थोड़ी और आसानी होगी। अगर कुछ नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप वो भी कर पाओगे। तो यहाँ पे ये हमने मतलब जो पीवाईक्यूज है उसकी सीरीज चल रही है। यहाँ पे हम लोग पिछले 5 6 साल के एग्जाम के पेपर करवा दिए। उससे पहले की भी हम कोशिश करेंगे 2011 से लेके बाकी 2018 तक के हैं वो भी एक एक करके करवा दें। वो हम मान लो जुलाई के मिड में करवा देंगे, ताकि आपके लिए एक तरीके से वो रिवीजन हो जाए और आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो मैथ्स में तो यही चीज़ है। मैथ्स में मैं आपसे बोलूंगा कि जो टाइमिंग है हमारा एग्जाम का, उसी में आप हर दिन मान लो आधे घंटे या 1 घंटे मैथ्स का एक एक टॉपिक करते रहो, उसके 15 20 क्वेश्चन हर टॉपिक के लगाते रहो, तो आपका मैथ्स बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आगे हमारा साइंस। अब साइंस में आपने देखा था ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक तो मान लो फिजिक्स का जो वेटेज है बहुत कम होता जा रहा है, और ज्यादा आपको जो क्या बोलते हैं पढ़ना है वो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी ज्यादा पढ़ना है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी एनसीईआरटीज है। 9th 10th की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप कुछ और देखोगे तो मेनली आपकी केमिस्ट्री की कुछ 11th की भी आ जाती है, बायो की भी 11th की आ जाती है। पर ज्यादातर आपको 9 10th के अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और जो पीवाईक्यूज है जितने भी वो अच्छे से लगा लेने हैं। वो हमारे चैनल पे भी उनके कुछ पीवाईक्यू की सीरीज पड़ी है, आप वो जाके सब देख सकते हो। और अगर मैं आपको कुछ जो मेजर चीजें हैं वो अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको जो करना है वो आपके मान लो जो होती है रिएक्शन सीरीज होती है। अगर मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ केमिस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहला हो जाएगा आपका एक तो रिएक्शन सीरीज। तो रिएक्शन सीरीज आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। फिर आपका एसिड और बेस के मान लो जितने भी आपके अलग अलग रिएक्शंस है या जितनी भी अलग अलग इक्वेशंस बनती हैं वो सारे आपको देख लेनी है। इसी से रिलेटेड अब बाकी मान लो आपकी जो भी चीज जो भी हो जाती है यहाँ पे एक तरीके से एलॉयज हो जाते हैं, ये सारे देख लेने हैं। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं। बाकी आपकी जो एनसीईआरटी है आप वो भी अच्छे से कर लेना, तो आपको बहुत हद तक जो चीज़ें वो हो जाएंगी। फिर अगले जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्माइट रिएक्शन हो गया या क्लोरल्कली प्रोसेस हो गया, ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। फिर है क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, जो आपका मतलब ये डिस्टिलेशन वाली जो चीज़ें होती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री में मेन चीज़ें यही है। अगर आप मतलब कमेंट डाउन कर देना मेरे, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मैं वो अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगा। फिर अगर मैं बायोलॉजी की तरफ बताता हूँ, तो बायोलॉजी में आपकी जो मेन चीज़ है वो तो सबसे पहले आपको हो गया सेल। अब सेल मतलब दोनों एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक, फिर जो भी इनके ऑर्गेनेल्स है सेल के, वो सारी चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद है हमारे किंगडम। तो यहाँ पे किंगडम मतलब ने दोनों प्लांटे और जो बाकी होते हैं एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, तो ये सारे जितने भी हैं ये सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हो जाते हैं टिश्यूज। तो जो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप जितना अच्छे से करोगे क्योंकि इससे रिसेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम और देखें तो आपका आ जाता है हार्ट। तो हार्ट की जो पूरी चीज़ें जो पूरी फंक्शनिंग है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन से, तो रेस्पिरेशन हो गया, यहाँ पे एक्सक्रीशन हो गया। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप गो थ्रू कर लेना। तो बाकी अगर मैं देखूँ
तो मेन चीज़ें तो यही थी, फिर आपका जो मतलब ब्रेन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आती रहती हैं। तो ये हो जाता है आपके जो मेनली बायो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि ये सारे जो टॉपिक है इनको थोड़ा ज़्यादा आप पढ़िए, बाकी टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेना है और मेनली एनसीईआरटी से कर लेना और पीवाईक्यूज कर लेना, तो ये बहुत ही अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर अगर फिजिक्स की देखें तो फिजिक्स पहले ज़्यादातर आपका ऑप्टिक्स आता था, करंट से आता था, इंडक्शन से आता था, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पर अब जो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ नहीं रही है, तो जो बाकी मतलब बेसिक फिजिक्स है वो आप अच्छे से कर लेना। और अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड मतलब ये पीसीएम बैकग्राउंड के हो, तो आपके लिए तो ये बहुत आसान चीज़ होगी। तो आप फिजिक्स जो आपने पूरी सीडीएस के लिए, अगर आप सीडीएस भी करो तो सीडीएस के लिए आपने जो पूरा पूरा पढ़ा होगा, पूरा साइंस अपना वही है, सीडीएस के लिए अच्छे से कर लेना। बस बायोलॉजी के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि बायोलॉजी अच्छे से आ रही है आपके क्या इन एग्जाम्स में। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारी एनसीईआरटी साइंस की भी सीरीज चल रही है, आप वो जाके देख सकते हो। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री। अब यहाँ पे हिस्ट्री के आपके 3 पार्ट आ जाते हैं, एक तो हमारा हो गया एंशिएंट, एक मेडिवल और एक आ जाता है हमारा मॉडर्न। तो मॉडर्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी बुक है वो है यहाँ पे स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये मतलब एक तरीके से मेन क्रक्स है जो पूरे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर रखा है, और ये आप गो थ्रू कर सकते हो। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बुक खरीदो, यहाँ पे इनकी कुछ ऑनलाइन पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, या सीधा गूगल पे अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। पर अगर आप मतलब इस बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो सीधा आप एनसीईआरटी के गो थ्रू कर लो, या पीवाईक्यूज गो थ्रू कर लो, या यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होती हैं उनसे भी आप जाके पढ़ सकते हो। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट पूरी कर लेनी है, गांधीयन एरा। और उससे पहले जो भी हमारे मतलब ऐसे मान लो 1800 से जितनी हमारी ट्रीटीज शुरू हुई हैं, जब से ब्रिटिश या बाकी हमारे जो क्या बोलते हैं वेस्टर्न जो नेशन है उन्होंने आना शुरू किया था, उससे related जितनी भी चीजें वो आप अच्छे से कवर कर लेना। फिर अगर मैं बताऊं एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, तो ये जो चीजें ये थोड़ी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अभी जो पिछले मतलब कुछ सालों में जो पेपर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा डीप में पूछे जा रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री से, मतलब ये अपने एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से। तो इतना ज्यादा यहाँ पे मतलब आप कर नहीं पाओगे अगर आपने बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे कुछ टॉपिक्स बता दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं जो अभी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम मान लो एंशियंट में जाए, तो एंशियंट में आपके जो आ जाते हैं सबसे पहले वेदास। वेदास हो गए, थोड़ा बहुत यहाँ पे आईवीसी भी है। फिर यहाँ पे जैन और बुद्धिज्म आपको अच्छे से कर लेना है, जैन और बुद्धिज्म जो हमारे दोनों यहाँ पे सेक्ट्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। इनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल अपने एग्जामिनेशंस में। फिर अगर मैं इसके बाद देखूं, तो यहाँ पे आपकी जो कुछ जो मॉडर्न डायनेस्टीज है, मतलब एंशियंट डायनेस्टीज है जो हमारी, जैसे गुप्ता मौर्य ये सब हो गई, इनके बारे में पूछा जा रहा है। पर एक चीज आप मैं बोलूंगा कि आपको कि जो अपनी सदर्न डायनेस्टीज थी, चोला पल्लवाज ये सब, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ना, इन्होंने क्या क्या बनाया था क्या क्या नहीं बनाया था, जैसे राजपुतास हो गए उन्होंने क्या बनाया था। तो ये थोड़े ज्यादा आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में मेनली चीजें तो यही थी। फिर अगर हम जाते हैं अपने मेडिवल हिस्ट्री की तरफ, तो मेडिवल हिस्ट्री में क्या है, मेडिवल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो मतलब एक तो मुगल्स, क्योंकि मुगल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पूरे क्या बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री में कुछ है ही नहीं। फिर दूसरा आपके जो थोड़ी दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का। फिर उसके बाद जो है आपकी जो मेन चीज अब आ रही है, वो आ रही है आपने जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, मान लो शिवाजी जैसे हमारे क्या हाल थे, जो इंडियन थे मान लो जैसे महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ये बाकी जो भी और हमारे राजा थे, उन्होंने क्या क्या चीजें करी है उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मान लो जो भी हमारे मेजर इंडियन किंग्स थे, जो भी मेजर इंडियन किंग्स थे उनके बारे में आपको थोड़ा ज्यादा प्रेफर करूंगा पढ़ना, कि ये सब चीजें आप पढ़ोगे तो कि इन्हीं से क्वेश्चन आजकल ज्यादा बन रहे हैं, तो आप इजीली कर भी पाओगे जो यहाँ की चीजें थी। फिर अगर अगर मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम थोड़ा देखें, तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें, जैसे पूरा गांधी जी की जितनी मूवमेंट्स थी वो सारी। फिर उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे, वाइस रॉय थे, किस किस के टाइम पे क्या क्या इवेंट्स हुए थे, और थोड़ा मतलब इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप जाके मतलब जो बुक थी उससे ही पढ़ सकते हो, वरना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, या फिर हमारी एनसीईआरटीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एनसीईआरटी से भी ज्यादा कर लोगे, तो ऑलमोस्ट हमारी ऐसा मान लो 50-60 चीजें तो अच्छे से प्रिपेयर हो ही जाती हैं। बाकी आपको थोड़ी जो अलग से क्रक्स वाली चीजें हैं वो आपको बाहर से कहीं ना कहीं से देखनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हिस्ट्री के लिए। बाकी हमारी मतलब जो सबसे अगली चीज है वो पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यूज हर एक सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट के लगभग सीडीएस के पीवाईक्यूज यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आप वो जाके देख सकते हो, आपकी जो मतलब प्रिपरेशन है वो एक तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी। फिर यहाँ पे आगे आप, हम लोगों ने पहले जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाए थे। ये सीधा वन वर्ड वाले वीडियोस है, इससे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कौन सा पेपर किसने स्टार्ट करा, किसके टाइम पे क्या इवेंट्स हुए थे, जो सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वो कौन कौन से थे,
तो ये बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे वहाबी मूवमेंट किसने करा था, या फिर हमारा जो ई रामास्वामी ने कौन सा मूवमेंट करा था। तो ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप ये अगर वीडियोस गो थ्रू कर लोगे तो आपको बहुत सारा मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो प्रिपेयर हो जाएगा। फिर अगला जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा ज्योग्राफी। तो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मान लो जब मैंने प्रिपेयर करा था तो मेरा मेन जो टॉपिक थे वो थे मैथ्स थे, फिर साइंस और उसके बाद था ज्योग्राफी। तो मैंने कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं था। सबसे पहले ये बता तो पर ये मेरे क्या थे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने हिस्ट्री क्या-क्या चीज़ें प्रिपेयर करी थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी। हिस्ट्री में कौन-कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने प्रिपेयर करे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे, आधे क्वेश्चन्स मैं ठीक-ठाक से कर पाया था। फिर अब यहाँ पे आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी एनसीईआरटीज़ है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो बोलूँगा 8th, 9th, 10th की ज्योग्राफी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी इंडियन ज्योग्राफी पूरी, जितनी मान लो रिवर्स है, पूरा अपना जितने भी मतलब मान लो यहाँ पे हमारे जो भी टोपोग्राफी है पूरे इंडिया के अंदर, उन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और फिर अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी देखना है, तो फिजिकल ज्योग्राफी जीसी लियोंग से आता है। बहुत मतलब बहुत ही डीप में जीसी लियोंग में दिया होता है और बहुत ही अच्छे से दिया होता है। तो ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आ जाती है आपकी जीसी लियोंग। फिर अब जो नए टॉपिक्स यहाँ पे चल रहे हैं, वो है हमारा मैप से रिलेटेड। तो मैप से रिलेटेड यहाँ पे क्या चल रहा है, मान लो हमारा अगर सिर्फ अपने मैं नेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारा जो भी पूरा मान लो इंडिया के जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, तो जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट को आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे अगर मान लो जम्मू एंड कश्मीर है हमारा ऊपर, तो जम्मू एंड कश्मीर किस से बाउंड्री टच करता है, कि कौन से स्टेट से बाउंड्री टच करता है, कौन से इंटरनेशनल नेशन से जो बाउंड्री टच करता है, वो आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि लद्दाख लद्दाख यहाँ पे हो गया, जम्मू कश्मीर ये हो गया। तो एक-एक आपकी जो स्टेट है, वो आपको पता होनी चाहिए किस जगह पे लोकेटेड है और किससे बॉर्डर शेयर करती है, क्योंकि इससे रिलेटेड आजकल क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर उसका जो वर्ल्ड मैप, अब जो मान लो अपने जो भी रीसेंट टॉपिक्स है, वो आपके जो भी न्यूज़ में रहे होंगे, जैसे अभी मान लो एक तो इज़राइल हो गया, तो इज़राइल किससे बॉर्डर शेयर करता है, किससे नहीं शेयर करता, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर वो हो गया हमारे यहाँ पे राफ़ा बॉर्डर, तो राफ़ा बॉर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे रेड सी हो गया, या आपके जो भी मतलब जो भी आपके इवेंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीच में से ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, तो ब्लैक सी से बहुत क्वेश्चंस आए थे। तो इन सभी चीज़ों से आपको क्वेश्चन पढ़ते रहने हैं। तो जितना मतलब मैं आपसे बोलूँगा कि मैप को हर दिन लगभग 5 मिनट 10 मिनट देते रहो। क्या है, चाहे एक दिन मतलब आपको इंडिया का जो पूरा पॉलिटिकल मैप है वो अच्छे से देखो कि कौन-सी स्टेट है, किससे बॉर्डर शेयर करती है, किससे नहीं शेयर करती। फिर जो हमारी मान लो रिवर्स है वो कौन-कौन सी जगह से स्टार्ट होती है, कौन-कौन सी जगह से पास होती है। तो ये तो हमने जो हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ है उसमें भी अच्छे से कवर करा है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट यही है। फिर जो भी अगला वो था, जो भी अपने रीसेंट टॉपिक्स मतलब मान लो न्यूज़ में रहे होंगे, उसकी जो भी मान लो लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हमारे मान लो कोई भी जैसे वेटलैंड्स हो गए, फिर हमारे यहाँ पे जो भी रेन फॉरेस्ट हो गए, रेन फॉरेस्ट कौन-कौन से हैं, फिर यहाँ पे हमारे जो ग्रासलैंड्स हो गए, तो कौन से कहाँ पे मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर बाकी हमारे मान लो टाइगर रिज़र्व हो गए, नेशनल पार्क्स, और जो मान लो रिसेंटली कोई भी नया नेशनल नेशनल पार्क बना होगा या मान लो न्यूज़ में आया होगा किसी भी वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी बीच में हम लोगों ने चीता लेकर आए थे हम लोग, तो वो कूनो में लेकर आए थे, तो ये कूनो के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई थी। तो अब ये मतलब वही अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे या डेली न्यूज़ देख रहे होगे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। और मैं आपको बोलूँगा कि ये नोट्स बनाते रहना। अगर मान लो आपने आज कोई चीज़ पढ़ी और उसके थ्रू मान उस मतलब कोई भी आपका कुछ भी ऐसा आया कि वो न्यूज़ में आई आई थी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई, तो ये आप नोट्स में लिख लेना कि किस वजह से कौन-सी चीज़ फेमस हुई थी, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो ज्योग्राफी में आपकी यही ज़्यादातर मेन चीज़ें थी। बाकी आप सिंपली बस एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेना अपनी मतलब 8, 9, 10th और 11, 12th की थोड़ी बहुत भी। और थोड़ी बहुत अगर आपके पास जीसी लॉन्ग पढ़ना है तो जीसी लॉन्ग पढ़ सकते हो, पर वो मेनली फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा है। अगर फिजिकल ज्योग्राफी में आपका मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कम आते हैं पर आते हैं, जैसे सैंड ड्यून हो गया या हमारे कौन-कौन से लैंडफॉर्म्स हो गए। जैसे मेनली जीसी लॉन्ग में ज़्यादातर लैंडफॉर्म्स अच्छे से समझाए हैं कि हमारे डेजर्ट में कौन सी लैंडफॉर्म है, ग्लेशियर्स के कौन से लैंडफॉर्म है, ओशंस के कौन से लैंडफॉर्म है, या बाकी हमारे जो प्लेन्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो ये सब बहुत अच्छे से समझाई हैं। तो इसलिए जीसी लॉन्ग में मतलब अच्छे से प्रेफ़र करूँगा कि पढ़ना। फिर आगे आपका, तो यहाँ पे हमने पीवाईक्यूज़ भी अच्छे से करवा रखे हैं, और एनसीईआरटी सीरीज़ तो हमारी ज्योग्राफी की चल ही रही है, आपको आई होप सो आप लोग वो देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी बहुत अच्छे से। फिर अगला है हमारा पॉलिटी। अब ये मान लो पॉलिटी जिसमें अभी जैसे 9-10 क्वेश्चन आ रहे थे, तो ये कभी बढ़ भी सकते हैं, मतलब कम तो होने के बहुत कम चांस है, पर ये बढ़ भी सकते हैं। तो पॉलिटी मान लो जैसे मेरी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मैंने पर पॉलिटी छोड़ी नहीं थी। तो पॉलिटी के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने कवर करे थे, जैसे अपना पूरा अच्छे से आर्टिकल्स, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 से लेके जितने भी लास्ट तक हमारे जा रहे हैं 368 है उसके बाद, वो सब मैंने अच्छे से कवर करे थे। फिर जैसे हमारे पूरे 22 पार्ट्स हैं उनको अच्छे से कवर करा, फिर हमारे 12 शेड्यूल्स है वो अच्छे से कवर करा, जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो अच्छे से कवर करा। तो
तो ये सारी चीज़ें तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। आर्टिकल्स में आपका मतलब प्रेसिडेंट के बारे में हो गया, फिर जैसे मतलब कोरम क्या होता है, जैसे मतलब आर्टिकल 100 होता है ये, फिर मनी बिल कौन डिसाइड करता है, और मनी बिल का मतलब क्या-क्या सिनेरियो होता है, वो पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर जो और आजकल मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, वो होगा हमारा एक तो पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट सारी चीज़ें आती है कि मान लो जो भी आपके मान लो जैसे प्राइम मिनिस्टर वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। बाकी जो मेंबर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या स्टेट मिनिस्टर्स हैं, कौन-कौन सी पार्लियामेंट का हिस्सा है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए पार्लियामेंट के बारे में, कि कौन ओथ दिलाता है, कौन ओथ नहीं मतलब कौन क्या कहते हैं रेजिग्नेशन किसको देता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कि गवर्नर का क्या रोल होता है, फिर बाकी मतलब प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, सीएम का क्या रोल होता है, और फिर आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उनका मतलब जो भी है बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे आर्टिकल के थ्रू आप देखोगे एक-एक चीज़ तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएँगी। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा जो आजकल मतलब कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं, मान लो कोई भी एक नई हम लोगों ने कमिटी बनाई, तो जैसे अगर हम देखें कोई भी नई कमिटी बनाई, तो उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम अभी बताएँ, तो रामनाथ कोविंद जी तो हमारे थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो उनके अंदर एक क्या बोलते हैं, एक नई कमिटी बनाई थी। इस कमिटी का काम क्या था? इस कमिटी का काम था वन इलेक्शन मतलब जो भी थे वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड उस पे बात करना और उसका एक कंक्लूजन निकालना। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी बहुत सारी कमिटीज़ है जो मान लो रिसेंटली न्यूज़ में होंगी या पहले की फॉर्मर जो कमिटीज़ हैं, उनसे भी क्वेश्चन्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते रहना है, और फिर अगले जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपका मान लो यहाँ पे हो गया आपका प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी जस्टिस है, मतलब सोशल जस्टिस है जैसे, फिर बाकी आपके कौन-कौन से क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ बिलीफ, जो ये सारे फ्रीडम्स है, ये सारी चीज़ें जो एक-एक चीज़ है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो हमारे कुछ केसेस हुएँगे मान लो जिस वजह से जो इम्पोर्टेंट हमारे कुछ केसेस होते हैं, जैसे केशव नंदा भारती केस है। तो ये न्यूज़ में क्यों मतलब ये तो बहुत जैसे पुराना केस है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ था, इससे क्या हमारा आउटकम आया था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तो ऑलमोस्ट आपकी जो मेजर पॉलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपके पास मान लो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत मतलब अगर आप किसी बुक से पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगा कि लक्ष्मीकांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें भी जो मेन क्रक्स है वो सारी चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं। तो इसकी भी पीडीएफ्स ऑनलाइन अवेलेबल होगी। आप वो जाके डाउनलोड कर सकते हो और इसके थ्रू आप पढ़ सकते हो, तो आपका पॉलिटी है वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अब आगे। यहाँ पे हम लोगों ने पॉलिटी पे भी कुछ वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि हमारे जो भी आर्टिकल्स हैं, फिर सारे शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं हम लोगों ने डिस्कस करी है। तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हो। आपकी आधी चीज़ें तो यहीं से प्रिपेयर हो जाएँगी। फिर अगला जो हमारा मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में आजकल जो चल रहा है वो मेनली अगर आप 11th-12th की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, और 9th-10th की में भी है। 9th-10th में ज़्यादा मान लो आपकी जो बेसिक चीज़ है वो है स्कीम्स है, तो ये सारी 9th-10th में, और 11th-12th हमारे मेजर टॉपिक्स है, जैसे हमारा माइक्रो इकोनॉमी हो गया या क्या कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी हो गया, इनसे रिलेटेड। फिर हमारे जो कर्व्स थे वो, कि बहुत सारे अलग अलग कर्व्स होते हैं, लैग्रेंज कर्व या बाकी जो बहुत सारी चीज़ें होती है वो आप यहाँ से मतलब जाके देख सकते हो। अगर आप मतलब बोलोगे तो मैं यहाँ पे जो इकोनॉमी के थ्रू अलग-अलग जो हमारे कर्व्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ा दूँगा, आप कमेंट डाउन कर देना। फिर हमारी जो अलग-अलग तरीके की मनी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी सीडीएस में आया था, पिछले भी सीडीएस में आया था। फिर जो अभी हमारा बजट था वो, उससे रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगला स्कीम्स, जो भी मान लो अभी रिसेंट स्कीम्स है, ओल्ड स्कीम्स है वो, फिर यहाँ पे अगर हमारा हो गया 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इकोनॉमी तो मेनली आपको यही सब पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा आपको ये जो इकोनॉमी है, कर्व्स है, बजट, स्कीम्स, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आजकल इन्हीं से पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारे ज़्यादातर 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी है, इनमें अच्छे से अवेलेबल है। तो हमारे चैनल पे भी जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसमें अब तक हमने 10th ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, 1 या 2 चैप्टर बचे हैं, वो हम कंप्लीट कर देंगे। और साथ में इसके बाद 11th और 12th भी कंटिन्यू रहेगी। तो आप ये मतलब 11th और 12th की भी यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको फिर अलग-अलग देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अलग से ज़्यादा। तो यहाँ पे ये हमारी सीरीज चल रही है। फिर अगला जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रह गया, अब वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, तो इसके ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 20 क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे यहाँ पे डिफेंस। तो डिफेंस से हर बार लगभग 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो ज्यादातर 3 से 4 मैं बताऊंगा कि 3 से 4 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें हमारी जो भी मान लो कोई भी नया वेपन होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या हमारी कोई भी नई एक्सरसाइज होगी, या मतलब कोई भी एक्सरसाइज अभी रिसेंटली हुई होगी इंडिया या किसी के साथ, या कोई नई एक्सरसाइज किसी भी अलग दो कंट्री के साथ, चाहे मान लो चाइना पाकिस्तान ने कोई अगर एक्सरसाइज करी होगी तो उससे रिलेटेड भी आ सकता है। तो आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है ये आप गो थ्रू कर लेना। फिर उसके बाद अगर मैं बताऊं,
तो डिफेंस के बाद आ जाता है आपके जो भी अवार्ड मिलेंगे, जैसे अभी भारत रत्न मिले तो भारत रत्न मिले हमारे 5 लोग, क्या बोलते हैं, 5 लोगों को मिले, तो ये पांचों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपके और भी कुछ अवार्ड्स होते हैं, चाहे आपका मतलब ग्रैमीज हो गए या जो भी रिसेंटली अवार्ड्स होंगे, वो सब आपको अच्छे से देख लेने हैं। फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि जो अपने मान लो पिछले कुछ महीनों के करंट अफेयर्स थे, जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हम वो सारी चीजें अपने मतलब एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम मंथली करंट अफेयर अच्छे से कवर कर लेंगे, तो आप वो गो थ्रू कर लेना। तो हम कोशिश करेंगे उसमें वो सारी चीजें डालें जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और थोड़ी मतलब अलग सी चीजें जो मान लो रेयर चीज होंगी पर उनसे भी कुछ भी आ सकता है, तो हम अपने हिसाब से जो भी चीजें वो उस क्वेश्चन मतलब उन पीडीएफ में या जो हमारे वीडियोज है उनमें डाल देंगे, तो आप वो गो थ्रू कर लेना। तो आपके करंट अफेयर की जो बहुत सारी चीजें हैं वो भी वहां से करंट मतलब कवर हो जाएगी। और बाकी यूट्यूब पे बहुत से अलग अलग चैनल वो करवाते रहते हैं, तो करंट अफेयर आप कहीं से भी जाके देख सकते हो। और करंट अफेयर मस्ट है, क्योंकि ये जो 20 मार्क्स है, ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल 20 मार्क्स मतलब 40 मार्क्स से बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो अगर हम जैसे देखें अपने कि अब जो आपका मेन क्राइटेरिया होना चाहिए, वो आप टारगेट करना कि 150 मतलब 150 के आसपास आप आराम से स्कोर करने का ट्राई करो, क्योंकि 150 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उससे नीचे यहाँ पे बहुत बार ये होता है कि कट कट ऑफ मतलब आपकी क्लियर हो रही है, पर मेरिट में आने के चांस बहुत मुश्किल से होते हैं। पर अब आपको करना क्या है, जैसे 150 का आप टारगेट लेके चलोगे, जैसे कट ऑफ इस बार कम भी जाएगी, तो आप अराउंड 130 या 140 के आसपास अगर आप रुक गए तो भी बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे। ये मैं मतलब जनरल वालों के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकियों के लिए थोड़ा और एडवांटेज है। तो आपको ये मतलब अच्छे से कोशिश करना है 150 मार्क्स के आसपास लाने की, मतलब 75 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मतलब करेक्टली अटेम्प्ट करना है, बाकी में भी ज्यादा गलत नहीं करने। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो आप कोशिश करना कि मैथ्स में आराम से आपके 12-13 हो जाए। फिर उसके बाद अगर करंट अफेयर भी देखें, तो करंट अफेयर आप अच्छे से देखोगे तो ये क्या बोलते हैं 14-15 के आसपास हो सकते हैं, पर हम लोग मान लो 12-13 यहाँ भी ले लेते हैं। फिर अगर आपकी साइंस हो गई, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, तो इजीली आप 15 to 20 क्वेश्चन कर सकते हो। 20 क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो, तो आप मान लो 15 ही लेके चल लो, तो ये आपका मतलब थोड़ा वो हो जाता है। और अगर आप और अच्छे से साइंस प्रिपेयर करोगे तो और ज्यादा बेटर कर सकते हो। फिर बाकी जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उसके क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 70 के आसपास बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं, तो 70 या 80 के आसपास, तो इनमें से भी आप अच्छे से कवर करने के बाद 25-30 क्वेश्चंस तो बहुत ही इजीली कर लोगे। तो 30 और ये ऑलमोस्ट हो जा रहा है आपके 40-45, तो यहाँ पे आप बहुत इजीली 75 क्वेश्चंस तो कर सकते हो। फिर बाकी थोड़ा और हमने अच्छे से पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा और बेटर स्कोर कर लोगे, और बहुत ही ज्यादा वो एडवांटेजेस होगा आपको क्या कहते हैं मेरिट इन करने के लिए, या आपकी जो प्रेफर्ड चॉइस है वो दिलवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो, ये मतलब मेरे हिसाब से था। बाकी आप अपने थ्रू जो भी प्रिपरेशन करोगे बहुत ही अच्छा है, तो आप कंटिन्यूस ये प्रिपरेशन ही करते रहो। फिर साथ में इसके बाद अगर आप पेपर 2 का देखें, तो पेपर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो भी 200 मार्क्स का होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके कुछ एसेज आते हैं कि यहाँ पे 6 एसेज में 4 एसेज लिखने हैं। फिर उसके बाद आपके यहाँ यहाँ पे देख सकते हो ये आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं। फिर रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है। फिर यहाँ पे प्रेसिज राइटिंग आ जाती है। फिर उसके बाद आपके कुछ ग्रामर्स आ जाते हैं। और यहाँ पे एक मतलब अपना पैसेज भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये मतलब अलग से वीडियो बना दूंगा पेपर 2 की, कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है, उनका क्या फॉर्मेट होता है। कि कुछ टॉपिक्स अगर मान लो आपको बहुत ज़्यादा ना भी आते हो, फिर भी अच्छे फॉर्मेट में लिखोगे, या कुछ ऐसे मतलब अलग पॉइंट्स डाल दोगे जो आप मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं भी होगी, फिर भी उन पॉइंट से बहुत ज़्यादा काम आ जाएँगे, और आपको बेटर स्कोर कर पाएँगे। तो वो सारी चीज़ें मैं पेपर 2 की अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें डिस्कस करूँगा। तो आई होप सो आपको जो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और जो ये मतलब पेपर है आपका 4 अगस्त को है, तो अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। और आई होप सो आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो और क्लियर कर लो एग्जाम। पेपर 2 की वीडियो भी जब आएगी आप वो देख लेना। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।